हेलो एवरीवन, मैं हूं कुशाग्र और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशाग्र ट्रेडिंग में। आज हम गोल्ड का पूरा मार्केट एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट का बायस क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं और किन किन पीवाई से बाय या सेल का हमें बेहतरीन मौका मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम चार्ट पर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हमारा मंथ ख़त्म हुआ है। आज 2 अगस्त 2026 है। तो हम एनालिसिस एक बार मंथली से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले मंथली चार्ट पे आखिरकार हुआ क्या है। तो मैं एक बार आपको फ्रेश चार्ट ले लेता हूँ। फ्रेश चार्ट में मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे हो तो आप इस वीडियो को सेव कर लेना और इसे आराम से देख लेना। मे भी ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसे मंथली से शुरू कर रहे हैं और मैं ये आपको टॉप डाउन एनालिसिस करके दूंगा कि मार्केट में आखिरकार हुआ क्या है और मार्केट में होने क्या वाला है। ठीक है, तो आप इसे आराम से देखना। मे भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसे सेव कर लो। आप इसे घर पे बैठ के आराम से देखना, उसके बाद समझना कि मार्केट में कल होने क्या वाला है और मार्केट में आखिरकार होता क्या है। आपको आज के वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेज देने वाला हूँ कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे आप कहीं भी जाओगे तो ये आपको नॉलेज कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि जो भी आपका दोस्त हो, ट्रेडर फ्रेंड्स हो, उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जाए, उन लोगों को समझ में आए कि आखिरकार मार्केट में होता क्या है। क्योंकि ये मैं आपको डीप नॉलेज देने वाला हूँ, जो एडवांस नॉलेज होता है ना वो मैं देने वाला हूँ। मे भी ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसमें डीप से डीप नॉलेज दूँ कि आखिरकार मार्केट होने के वाला है। और आप एक्चुअल में जो बायस होता है ना, एक्चुअल में बायस कैसे पता करोगे कि बायस आखिरकार होने क्या वाला है। आपको बायस में इस वीडियो से में भी कभी भी जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का जुलाई जो मंथ है, जुलाई मंथ ख़त्म हो गया, तो हम एक बार 6 मंथ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 6 मंथ का चार्ट। ठीक है, आप में भी इसे लंबा करोगे, जूम करोगे इसे, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है। मार्केट ने इस वाले कैंडल की लो की लिक्विडिटी नहीं ली है। ठीक है, और मैं भी इस वाले कैंडल की लो की लिक्विडिटी लेना चाहेगा क्योंकि ये हमारा 6 मंथ का जो कैंडल है वो ब्लैक कैंडल, इस ब्लैक कैंडल का लो अभी तक लिया नहीं है। और आप देखोगे कि मार्केट में हुआ क्या था, मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया था और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद क्या क्या था, मार्केट ने बियरिश किया था। और आप देखोगे इतने बड़े क्लोजिंग के बाद मार्केट जब ऑल टाइम हाई लगाया तो आप देखोगे कि मार्केट क्या क्या इस वाले कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं की। लेकिन आप यहाँ से लिटरली नीचे से आप देखते जाओगे तो मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ से इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हुई है, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हुई है, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हुई है, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हुई है। लेकिन मे भी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी क्या हुआ है, क्लोजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो मे भी यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से शॉर्ट्स की हम ट्रेड देखेंगे कहाँ तक। तो मे भी आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो कैंडल है, ये जो बियरिश कैंडल बना, तो हो सकता है कि मार्केट में अब देखो यहाँ पे एक लो, इस प्रीवियस 6 मंथ का ये लो है, हो सकता है ये इसकी लिक्विडिटी लेने जाए। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये 6 मंथ का क्या है, एफवीजी भी है। ठीक है, तो इस वाले लिक्विडिटी को लेकर के इस 6 मंथ के एफवीजी को फिल करने जा सकता है मार्केट। तो मैं इसे एफवीजी कंसिडर कर देता हूँ। अब हम आप को ले चलते हैं 3 मंथ के चार्ट पे। ठीक है, ये मेजर चार्ट है, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, तो इसमें आपको डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं इसे पूरा फिल कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में आपको इतना दूर में क्या दिख रहा है, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में आपको, एक बार मैं इसे साइड कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने इस 3 मंथ की लिक्विडिटी नहीं ली है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा मेजर लिक्विडिटी है, 6 मंथ का लिक्विडिटी और 3 मंथ का लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेजर लिक्विडिटी। तो आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, लिक्विडिटी नहीं ली है और मैं इसे भी कंसिडर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ली। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ऊपर इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग किया है। मार्केट ने इस जगह के ऊपर बॉडी क्लोजिंग किया है। मार्केट ने इस जगह के ऊपर बॉडी क्लोजिंग किया है। और आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, लिटरली इस लो की क्या कर दिया, लो को ब्रेक करके लो को क्या कर दिया, इस वाले कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग कर दी। तो अगला जो कैंडल बनने वाला है, अगला कैंडल जो है बियरिश बनेगा। जो अगले 3 मंथ का कैंडल है वो क्या बनने वाला है, बियरिश कैंडल बनने वाला है। तो हम 6 मंथ में और 3 मंथ के जो हमारा कैंडल बनेगा वो हम कौन सा लेवल में, मतलब कौन सा ट्रेंड में रहेंगे, तो हम बियरिश ट्रेंड में रहेंगे। ठीक है,
आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आप यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे देखो कहीं पे भी किसी भी लो का, यहाँ पे किसी के लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग हुई है तो आप देखोगे नहीं, इसके लो के भी नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई थी, इसके लो के नीचे क्या हो गया, बॉडी क्लोजिंग हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे मंथली क्या है हमारा 3 मंथ का, कि ये भी कैंडल क्या बने, बेरिश। लेकिन मे भी हो सकता है कि मार्केट क्या करे, इस वाले लो की लिक्विडिटी लेकर के मार्केट क्या करे, ये बुलिश कैंडल बना दे। ठीक है, आप देखो कैंडल, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप इसमें जो है मतलब क्या क्या देख सकते हो, मार्केट क्या करे। ये जैसे हमारा कैंडल है, ठीक है, मैं इसे आपको डीप में समझाता हूँ कि मार्केट में होता क्या है। जैसे ये हमारा हो गया ब्लैक कैंडल, ठीक है, तो जब भी मार्केट क्या करे, मैं एक बार इसे बना लेता हूँ। देखो जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, तो मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है, मार्केट में होता यूँ है कि मार्केट जब भी हाई की लिक्विडिटी लेकर के, ठीक है, हाई की लिक्विडिटी लेकर के जब बॉडी इस हाई के नीचे क्लोजिंग अगर कर दे, ठीक है, हाई की लिक्विडिटी लेकर के जब बॉडी इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है तो मार्केट क्या करता है, इस नीचे लो की लिक्विडिटी के लिए लो की लिक्विडिटी लेने जाता है। ठीक है, और जब मार्केट इस लो के नीचे अगर बॉडी क्लोजिंग कर दे तो अगला जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो भी क्या बनेगा, बेरिश कैंडल बनेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखो मार्केट अगर क्या करे, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, ये मैं वीकली और बड़े टाइम फ्रेम के बारे में समझा रहा हूँ और ये डेली और वीकली में भी मतलब काम आता है। तो ये कैंडल का मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको। कैंडल का साइकोलॉजी क्या होता है, मार्केट जब किसी भी कैंडल का ये लिक्विडिटी स्वीप कर दे, ठीक है, मार्केट जब किसी भी कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप कर दे और इस वाले लिक्विडिटी के नीचे क्या कर दे, अपना बॉडी क्लोजिंग कर दे। ठीक है, तो मार्केट में जब लिक्विडिटी स्वीप कर दे और उसके बाद मार्केट क्या करे, इस लिक्विडिटी के नीचे क्या करे, अपना बॉडी क्लोजिंग कर दे, तो हम अगला कैंडल क्या कंसिडर करेंगे कि वो कैंडल जो है, अगला कैंडल वो नीचे लो की लिक्विडिटी लेने जा सकता है। ठीक है, इस वाले लो की लिक्विडिटी लेने जा सकता है। और जैसे ये लो की लिक्विडिटी ले लिया, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट चाहे तो इस वाले लो की लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट क्या कर दे, इसके अंदर क्लोजिंग कर दे। ठीक है, अपनी बॉडी को इस वाले लिक्विडिटी को स्वीप करके इसके अंदर बॉडी क्लोजिंग कर दे। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को ना लेकर के सीधा अपना बॉडी इसके बाहर क्लोजिंग कर दे। ठीक है, तो मैं दोनों सिनेरियो में बता देता हूँ कि दोनों सिनेरियो में आखिरकार मार्केट में होगा क्या। फर्स्ट सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि जब मार्केट में क्या हो, मैं एक बार इसे हटा देता हूँ। जब मार्केट में जैसे ये है कैंडल, ठीक है, जब मार्केट में क्या हो, इस वाले लो की मार्केट क्या करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप करके इसके अंदर बॉडी अगर क्लोजिंग कर देती है, तो बॉडी क्लोजिंग करने के बाद मार्केट जो अगला सिनेरियो बनाएगा वो नेक्स्ट कैंडल क्या बनाएगा, बुलिश कैंडल बनाएगा। ठीक है, आई होप मैं क्या कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। देखो मार्केट जब भी किसी भी कैंडल के लो की लिक्विडिटी स्वीप करे, तो स्वीप करने के बाद बॉडी अंदर क्लोजिंग करे तो उसका अपोजिट कैंडल बनता है, जो नेक्स्ट कैंडल बने वो उसका अपोजिट कैंडल बनता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कैंडल हो जाएगा, बुलिश कैंडल हो जाएगा। ठीक है, मार्केट जब लो की लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर क्लोजिंग करे फिर उसका नेक्स्ट कैंडल क्या हो जाएगा, बुलिश कैंडल हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर मार्केट इस वाले लो की लिक्विडिटी स्वीप ना करके बॉडी क्लोजिंग कर दे तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा हमारा, वो नेक्स्ट कैंडल हमारा बेयरिश कैंडल बनेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में क्या हुआ ये आप देखो। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लिटरली गिरा, लेकिन मार्केट ने अगली कैंडल क्या किया, इस लो की लिक्विडिटी को लेकर के बॉडी नीचे क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, बॉडी नीचे क्लोजिंग कर दी है। तो बॉडी जब नीचे क्लोजिंग कर दी है तो अगला जो कैंडल बनेगा वो अगला कैंडल चाहे तो इस वाले लो की लिक्विडिटी स्वीप करेगा या फिर इस वाले लो की नीचे बॉडी क्लोजिंग कर देगा। ठीक है, अगर लिक्विडिटी स्वीप किया और स्वीप करके बॉडी अंदर क्लोजिंग की तो अगला जो कैंडल बनेगा वो ब्लू कैंडल बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट सिनेरियो। अगर मार्केट इस वाले लो की लिक्विडिटी को स्वीप ना करके बॉडी इसके नीचे क्लोजिंग करती है तो हमारा जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा
वो कैंडल क्या बनेगा, बेरिश कैंडल। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट कैंडल मान लो, ये सेकेंड कैंडल, और हमारा जो तीसरा कैंडल बनेगा वो भी हमारा कौन सा कैंडल होगा, बेरिश कैंडल। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमारा जो अभी कैंडल क्या बन रहा है, ये बेरिश हो गया, क्योंकि इसके लो की लिक्विडिटी लेकर के इसमें बॉडी क्लोजिंग किया, और बॉडी क्लोजिंग जब नीचे किया है तो नेक्स्ट कैंडल हमारा क्या बनेगा, बेरिश कैंडल बनेगा। चाहे तो मार्केट इस वाले लो की लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे तो हमारा नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, बुलिश, या फिर मार्केट इस वाले लो की स्विप करके नीचे क्लोजिंग दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेरिश। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये हमारा क्या है, इस वाले लो की जब तक लिक्विडिटी स्विप नहीं होती तब तक हम मार्केट में बेरिश रहेंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक इस वाले लो की लिक्विडिटी मार्केट स्विप ना करे तब तक हम क्या करेंगे, बेरिश रहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब चलते हैं कौन से, मंथली पे। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में चलिए हम समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं मंथली चार्ट पे। आप देखो मंथली चार्ट में भी आपको वही लिक्विडिटी दिखी। ठीक है, मतलब ये जो लिक्विडिटी है हमारी, ये लिक्विडिटी हमारी कौन सी है, मेजर लिक्विडिटी है। ये वो लिक्विडिटी है जो 3 मंथ में भी है, 6 मंथ में भी है। मतलब ये जो लिक्विडिटी हमारी होने वाली है ये मेजर लिक्विडिटी होने वाली है। ठीक है, आई होप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमारी मेजर लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या था, FVG था। ठीक है, मंथली क्या था हमारा, FVG था। ठीक है, इस वाले को हटा देता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या था, मेजर क्या था, FVG था। अब हम आपको दिखाते हैं कि मार्केट में इस लेग से इस लेग के नीचे क्या क्या है। ठीक है, मार्केट में इस लेग से इस लेग के नीचे क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो हमारा एक यहाँ पे वैलिड POI है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे क्या है, एक वैलिड POI मतलब ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये हमारा कौन सा है, मंथली ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो गौर से, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या कोई FVG है, तो यहाँ पे आपको कोई FVG नज़र नहीं आ रहा है। देखो आप यहाँ पे कोई FVG नहीं है। तो क्या ये हमारा ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, तो नहीं। इसके जो सेकेंड वाला कैंडल होगा वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कैंडल हो जाएगा ये हमारा एक्चुअल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा ये ब्लू कैंडल एक्चुअल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है हमारा, ये FVG है। ठीक है, तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब हम मंथली में देखते हैं। तो आप देखो मंथली में आपको कौन कौन से POI दिख रहे हैं। एक तो ये आपका ऑल टाइम हाई दिख रहा है। ठीक है, ये आपका ऑल टाइम हाई हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि मंथली में आपको ये POI भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है मंथली में। क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, क्योंकि इसके साथ ही क्या ये FVG है। और ये FVG क्यों है, क्योंकि ये मंथली क्लोज हो गया है। तो ये मंथली जब ये क्लोजिंग दे दी है, जो अब अगला मंथ अगला जो कैंडल स्टार्ट होने वाला है, अगला कैंडल एक नया कैंडल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर्ड हो गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये हमारा जब तक क्लोजिंग नहीं करता, ये कैंडल जब तक क्लोजिंग नहीं करता तब तक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर्ड नहीं होता। तो अगर आप देखोगे तो इस वाले कैंडल की मंथली क्लोजिंग हो चुकी है। कल से जो नया कैंडल बनेगा वो कैंडल क्या है, वो नया कैंडल बनेगा। ठीक है, वो जो मंथली नया कैंडल बनेगा। तो आई होप सब समझ रहे होंगे कि कल जो कैंडल बनेगा वो मंथली का नया कैंडल बनेगा। तो जब ये कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है तो ये हमारा FVG कंसिडर्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, FVG। ये हो गया हमारा FVG। और ये जो है हमारा वैलिड क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमारा वैलिड जो ऑर्डर ब्लॉक है, तो क्या ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तो क्या ये काम करेगा, तो आई होप काम करना चाहिए, क्योंकि ये मंथली है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा कैंडल, ठीक है, अगर आपको ऐसा कैंडल डेली या 4 आवर में दिख जाए तो ये कैंडल इनवैलिड हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे ये लगातार रेड कैंडल है, मतलब ये लगातार जो है ब्लैक कैंडल है। आप लोगों में रेड दिख रहा होगा, ये लगातार ब्लैक कैंडल है। ठीक है, कभी भी लगातार कोई ब्लैक कैंडल आए तो हम उसे वीक कैंडल मानेंगे। अगर यहीं पे ये कोई ग्रीन कैंडल होता या ब्लू कैंडल होता तो हम इसे स्ट्रॉन्ग POI मानते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्लू कैंडल होता या फिर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल होता
यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कोई ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल होता है तो ये स्ट्रांग पीआई होता है, ठीक है। और ये अभी क्या है, मतलब स्ट्रांग पीआई होता है। यहाँ पे अगर ब्लू या ग्रीन होता तो फिर हम मार्केट को यहाँ से लेते, उसके बाद हम नीचे की तरफ कंसिडर करते। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे ब्लैक या रेड कैंडल है तो ये वीक कैंडल है, ठीक है। तो इसके ग्रैब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मे बी ये ऑर्डर ब्लॉक कब वर्क करेगा, जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे। मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में जब ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, डिस्प्लेसमेंट करे, फिर ये रिटेस्ट करे, उसके बाद फिर यहाँ से एक्सपेंशन करे, फिर मैं यहाँ से एंट्री लूँगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ से हमें कब एंट्री लेनी है, यहाँ पे हमें कब पता चलेगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, कब पता चलेगा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। जब यहाँ पे टैप करके MSS कर देता तब हमें पता चल जाता कि ये हमें कंफर्म हो जाता कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। लेकिन तब तक हम इसे ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं मानेंगे जब तक इससे छोटे टाइम फ्रेम में MSS ना हो जाए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक वीक क्यों है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, क्यों, क्योंकि ये मंथली क्लोजिंग कर दी है। अगला जो कैंडल बनेगा वो मंथली नया कैंडल बनेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ये एक FVG था, ठीक है। मैं इसे अच्छे इसको कंसिडर कर देता हूँ। ये हमारा FVG था, FVG के बाद ये हमारा क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा FVG था, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और चलिए फिर हम वीकली में चलते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम वीकली में चलते हैं। वीकली में क्या हुआ है देखो, आप वीकली में देखोगे यहाँ पे आपको लगातार ब्लू कैंडल दिख रही है। क्या आपको यहाँ पे कहीं भी ब्लैक कैंडल दिख रही है या कहीं भी आपको रेड कैंडल दिख रही है? तो यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। लेकिन आप इस लेग में देखो, इस लेग में देखो, ये जो ब्लैक कैंडल है इसको अगर मैं जूम करता हूँ, ठीक है, आपको मैं ध्यान से बताता हूँ। इसको अगर मैं जूम कर देता हूँ, आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा FVG है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा FVG है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा FVG है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले FVG को टैप करके फिर डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। मतलब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक और FVG PI को टैप करके मार्केट ने एक्सपेंशन दिया, मतलब कि ये वैलिड है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये एक ब्लैक कैंडल था, इस वाले ब्लैक कैंडल के साथ FVG था, इस वाले ब्लैक कैंडल को PI को टैप करके मार्केट ने एक्सपेंशन दिया, मतलब ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे इस लेग में कहीं भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, कहीं भी हमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ पे इसके अंदर इस लेग में अगर डेली का कोई वैलिड PI मिले तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ पुल बैक के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर ये एक मेजर लिक्विडिटी है, ठीक है, मेजर लिक्विडिटी ये है हमारा 6 मंथ का, 3 मंथ का, 1 मंथ का, तो इससे ग्रैब तो होना ही होना है। ये तो 100% फिक्स हो गया कि ये लिक्विडिटी स्विप होना ही है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीक का जो बायस रहेगा वो बेरिश बायस हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम पूरा टॉप डाउन एनालिसिस नहीं किए हैं, अभी हमारा 1 डे 4 आवर बाकी है। तो हमें अभी मंथली में जो रखना है वो हमारा क्या रखना है, बेरिश रखना है, ठीक है। मंथली में क्या रखना है अभी, बेरिश। तो देखते हैं कि ये हमारा मेजर लिक्विडिटी हो गया और एक हमारा एक ये भी मेजर लिक्विडिटी हो गया। आप देखो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी हो गया, हमारे पास 2 लिक्विडिटी के लेवल निकल गए। और आपको इधर कहीं कुछ दिखा है? आपको ये अगर मैं आपको रिफाइन करूँ तो आपको ये एक मिलेगा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। ये एक ब्लैक कैंडल है, इसके साथ देखोगे आप यहाँ पे एक ब्लैक कैंडल है, इसके साथ ये एक FVG है, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड PI हो जाएगा, 1 वीक में ये हमारा वैलिड PI हो जाएगा। मैं इसे एक बार रिफाइन कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा हो गया PI। तो एक ये हो गया हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और PI, ठीक है। अब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो ये रहा हमारा डेली। अब डेली में देखते हैं, पहले हमें इस लेग में देखना है कौन कौन सा वैलिड PI है, कौन कौन सा इनवैलिड PI है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो मार्केट में क्या ये PI वैलिड है? यहाँ पे देखोगे ये एक PI वैलिड था, ये एक ब्लैक कैंडल था, ब्लैक कैंडल के साथ ये FVG थी। यहाँ पे मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपके पास कौन सा एक वैलिड PI था, एक था ये वाला वैलिड PI। आप यहाँ पे देखोगे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके मार्केट ऊपर चला गया है। तो ये अभी हमारा कौन सा है, ये PI वैलिड नहीं है, ठीक है।
और आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडल को, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लो किसने लगाया, मैं एक बार जूम कर देता हूँ आपको, देखो ये मैंने जूम कर दिया, आप यहाँ पे देखोगे इसने सबसे ज़्यादा लो लगाया, इस ब्लैक कैंडल ने। इस ब्लैक कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक के रूप में कंसिडर करेंगे, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे इस ब्लैक कैंडल के साथ कोई भी एफवीजी नहीं है। इस ब्लैक कैंडल के साथ कोई भी एफवीजी आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेकिन आपको इस वाले ब्लू कैंडल के साथ एफवीजी दिख रही होगी, ठीक है, इस वाले ब्लू कैंडल के साथ एफवीजी दिख रही होगी। तो एक हमारा ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, वन डे का एक ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया पीआई, ठीक है। तो एक ये हमारा वैलिड पीआई है, देखो एक ये हमारा वैलिड पीआई हो गया, ठीक है। दूसरा हम कंसिडर कर देंगे करते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। दूसरा आप देखोगे तो हमारे पास एक ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों, क्योंकि कि इसके साथ क्या है, हमारा एफवीजी है, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारा वन डे का पीआई। इसके बाद तीसरा आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी वन डे का पीआई मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको वन डे का पीआई मिला है। तो एक ये हमारा वैलिड वन डे का ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारे पास ये इस लेग से इस लेग के बीच में हमारे पास 3 वैलिड पीआई मिले हैं, ठीक है, ये वाले। अब कौन कौन से वैलिड है, कौन कौन से इनवैलिड है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये हो गए आपके 3 ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एक बार मैं इसको लॉक कर लेता हूँ ताकि ये मिटे ना। ये हो गए। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट में हुआ क्या है, ये हम आ गए डेली में। मैं आपको एक बार फिर से वीकली में लेके चलता हूँ। देखो मार्केट को एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये है एक फुटबॉल ग्राउंड, एक सेकेंड, ये है एक फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है। इसमें क्या करता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। फुटबॉल मैच तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि फुटबॉल मैच में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। तो एक ही बॉल को क्या करता है, मैं एक बार ये गोल पॉइंट भी बना देता हूँ, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, आप इसे ध्यान से देखना और इसे आप इस ट्रेडिंग में अप्लाई करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है, मार्केट हमेशा इस फुटबॉल ग्राउंड की तरह काम करती है, ठीक है। मार्केट हमेशा इस फुटबॉल ग्राउंड की तरह कैसे काम करती है, तो हमारे पास फुटबॉल में मान लो हम एक फुटबॉल मैच में शामिल है, ठीक है। उसमें क्या करता है, एक बॉल को प्लेयर क्या करता है, इस बॉल को इस प्लेयर के पास धकेलता है, इस बॉल को फिर इस प्लेयर को देता है, इस बॉल को इस प्लेयर को देता है, इस बॉल को इस प्लेयर को देता है, फिर इस प्लेयर को देता है, फिर इस प्लेयर को देता है। उसके बाद लास्ट में क्या करता है, वो गोल करता है, ठीक है। तो हमारा जो डेस्टिनी है, तो डेस्टिनी हमारा क्या है, ये गोल पॉइंट है, ठीक है। हमारा डेस्टिनी क्या है, ये हमारा गोल पॉइंट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा डेस्टिनी कौन सा है, ये गोल पॉइंट। उसी तरह हमारा क्या होता है, डेस्टिनी एक लिक्विडिटी होता है या फिर पीआई होता है। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है, पीआई टू पीआई मूव करता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए ये छत है, रूफ है, ठीक है, मतलब ये हमारा छत हो गया, उसके बाद ये हमारा क्या है, ज़मीन, ठीक है। मार्केट भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है। मान लो कि आप ज़मीन पे जोर से किसी बॉल को क्या करोगे, पटकोगे, तो वो क्या होता है, वो बॉल जो है, वो बॉल ऊपर की तरफ उछलता है, उसके बाद ऊपर जाकर टकराता है, ऊपर टकरा के फिर वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है, फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। मतलब वो अगर मान लो काफ़ी स्मूथली है तो मतलब वो ऊपर नीचे काफ़ी बार करते रहता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मार्केट भी इसी तरह से काम करता है। आप देखोगे, मैं आपको एग्जांपल दूं तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, मार्केट यहाँ पे देखोगे, मार्केट ये 1 वीक के पीआई को क्या किया था, टैप किया था। मार्केट इस 1 वीक के पीआई को टैप किया था, इसके बाद फिर मार्केट कहाँ गया, इस वाले पीआई के पास, इस वाले एफवीजी के पास जो मार्केट ने खुद बना रखी थी, ठीक है, इस वाले एफवीजी के पास गया और मार्केट लिटरली यहीं से गिरा। अब देखोगे आप, मार्केट ने इस वाले पीआई को टैप किया, यहाँ पे टैप किया, फिर यहाँ से पंप किया और फिर वो खुद के पीआई से वो गिरने लगा, ठीक है। मतलब मार्केट वीकली पीआई से गया, फिर वीकली पीआई से वो वापस गिरने लगा। कहाँ तक गिरेगा, तो फिर वो लिक्विडिटी के पास गिरेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा। मतलब मार्केट में ये सिनेरियो हमेशा चलता रहता है कि मार्केट एक ही जगह पे पीआई टू पीआई, लिक्विडिटी पीआई
इसी तरह से क्या करता है, वर्क करते रहता है। लेकिन अब मैं आपको जो एक्चुअल जो एडवांस लर्निंग देने वाला हूँ ना, आप उसे गौर से सुनना और उसे आप ध्यान से देखना, ठीक है। क्योंकि ये आपको डीप लर्निंग कहीं भी यूट्यूब पे आपको कहीं भी कोई नहीं देगा, ठीक है। और ये एडवांस लेक्चर है और आप इसे ध्यान से देखोगे तो आप देखो मार्केट को अगर सडनली मूव देने रहता ना तो मार्केट यूँ ही चला जाता है। लेकिन अगर आप इसके नीचे वाले लेवल में देखोगे तो आपको जो मैं एक्चुअल में जो बताने वाला हूँ ना, वो मार्केट इसके नीचे वाले टाइम फ्रेम में एक्चुअल में वैसा ही मूव किया है, ठीक है। मैं आपको पहले कुछ सिनेरियो बता देता हूँ कि मैंने मार्केट में पिछले वीडियो में भी कुछ मैंने कंसिडर किया था कि मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट में हमेशा कैसे मूव करता है, मान लो कि मार्केट किसी ऊपर वाले पीआई को टैप किया, ठीक है, किसी वन वीक पीआई को टैप किया, यह है 1 वीक का पीआई। मार्केट क्या किया, इस वाले 1 वीक के पीआई को क्या किया, यहाँ से टैप किया। तो मार्केट में 4 चीज़ हमेशा याद रखना, टैप, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट और एक्सपेंशन। ध्यान से सुनना, मार्केट में आप हमेशा 4 चीज़ों को याद रखना, टैप, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट और एक्सपेंशन, ठीक है। जब भी मार्केट किसी भी पीआई को टैप करे, ठीक है, तो वो हो गया हमारा टैप। टैप के बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम तब मानेंगे जब मार्केट किसी पीआई को ग्रैब करके यहाँ पे एमएसएस कर दे, ठीक है। जब तक एमएसएस नहीं होता है हम उस लेग को डिस्प्लेसमेंट नहीं मानेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जब मार्केट किसी भी पीआई को टैप करे, वीकली पीआई हो, डेली पीआई हो, 4 आवर के पीआई हो, ठीक है, उस वाले पीआई को टैप करके जब मार्केट डिस्प्लेसमेंट करता है तो मार्केट को तब तक हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे जब तक मार्केट में क्या ना हो, एमएसएस ना हो जाए, ठीक है। मार्केट में जब एमएसएस हो जाए तो हम इसे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मार्क करेंगे, ठीक है। मार्केट में हम इसे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मार्क करेंगे। फिर मार्केट में जब यहाँ पे कोई पीआई, ऐसा पीआई हो जहाँ पे मार्केट टैप करे, मतलब रीटेस्ट करे, जैसे हो गया टैप, डिस्प्लेसमेंट, ये रीटेस्ट, ठीक है। मार्केट में क्या हो, रीटेस्ट। रीटेस्ट के बाद एक्सपेंशन होता है, ठीक है, लास्ट एक्सपेंशन होता है। लेकिन मैं आपको कभी कभी ये भी बताता हूँ कि मार्केट यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट का मौका देगा, फिर आप वहाँ से एंट्री पकड़ सकते हो। आपका अगर यहाँ से एंट्री छूट गया हो, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं जाके देखी है तो आप एक बार जाके ज़रूर देख लेना। मैंने उसमें आपको ये रेंडमली कह दिया था कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा, उसके बाद आपको यहाँ से एक क्या बनेगा, मौका मिलेगा। मैं आपको आगे चार्ट में दिखा दूंगा, मैंने कहाँ पे बताया था आपको, उसे एक बार जाके ध्यान से देखना, ठीक है। मार्केट में मैंने ऐसा क्यों कह दिया कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा, आखिर वहाँ पे क्या था, मैंने वहाँ पे क्या देखा जो वहाँ पे मार्केट में एक्चुअल रिट्रेसमेंट हुआ और आप वहाँ से ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, जब मार्केट एक्सपेंशन करेगा, मार्केट एक्सपेंशन करते वक्त, ठीक है, मार्केट जब एक्सपेंशन करेगा तो मार्केट एक्सपेंशन करते वक्त जब इस वाले लेग की लिक्विडिटी लेगा, जहाँ से रिट्रेसमेंट करने गया उस वाले लेग की जब लिक्विडिटी लेगा, तब लिक्विडिटी लेने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करने वो ज़रूर जाता है, ठीक है। वो छोटा सा रिट्रेसमेंट करने ज़रूर जाता है। आपका अगर यहाँ से ट्रेड छूट गया है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ से ट्रेड आप ले सकते हो। उसके बाद आपका जो फाइनल टारगेट है वो आप यहाँ पे जो आपका फाइनल टारगेट है, जो नेक्स्ट जो पीआई है, नेक्स्ट वीक का जो पीआई है, वो वहाँ पे जाके क्या करता है, फाइनल डन करता है। देखो मैं जो ये आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये आपको कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये आपको कोर्स में मिलेगा। जो बंदे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए में बेचते हैं, कोर्स, पेड कोर्स बेचते हैं, वो ये ज्ञान जो है एडवांस लेवल का ज्ञान है जो आपको वहीं पे मिलेगा। अगर आप इसे एक बार कंसिडर कर लिए तो आप समझ लो कि आप एक अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले जो ट्रेडर होता है ना, वो आप बन जाओगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप हमारे यूट्यूब को ज्वाइन करना, ठीक है। ये हमारे यूट्यूब है, कुशागर ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं डेली एनालिसिस डालता हूँ। आपको जो है इस हर वीडियो में आपको एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जो आपको आपके नॉलेजेबल होगा, मतलब आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देगा। इस हर वीडियो के अंदर में आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जो आप जिससे आप ट्रेडिंग में कुछ इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आप जाकर के यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप अगर मोर लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको इंस्टाग्राम चैनल का ये लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप जो है, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहता हूँ, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल हो गया, आप इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं जो है सो वीकली एनालिसिस वगैरह वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने चार्ट की ओर समझते हैं, और जो मैं आपको एक्चुअल मूव बताने वाला हूँ आप उसे ध्यान से सुनना, ठीक है।
और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, क्योंकि जो भी बंदे हैं, जो भी ट्रेडर्स लोग हैं, जिनको ये एक्चुअल बायस नहीं पता चल रहा है, ये मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। मतलब इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार मार्केट में एक्चुअल मूव होने क्या वाला है। और मैंने आपको देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीकली एनालिसिस में बताया था, संडे वाली वीडियो में, कि मार्केट का जो अगला कैंडल बनेगा वो रेड कैंडल बनेगा। ऐसा क्या मैंने देखा यहाँ पे, ऐसा मैंने यहाँ पे क्या देखा कि एक्चुअल में ये जो कैंडल बना है वो रेड बना है। आखिरकार ये ब्लू कैंडल क्यों नहीं बना, यहाँ पे रेड ही कैंडल क्यों बना। और आगे जो कैंडल बनने वाला है वो भी मैं आपको कंसिडर कर दूंगा कि आखिरकार ये यहाँ पे कौन सी कैंडल बनेगा। और आपको मैं ये एक प्रो ट्रेडर बना के रहूँगा। देखो, तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। मार्केट में आप इतना कुछ समझ गए हो। अगर आपको इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करना, इस चीज़ को देखना। मार्केट में 4 ही चीज़ काम करती है, टैप, डिस्प्लेसमेंट, रिटेस्ट और एक्सपेंशन, ठीक है, 4 चीज़। और जब मार्केट एक्सपेंशन करे फिर वहाँ से क्या होता है, मार्केट एक बार इस वाली लिक्विडिटी को लेकर के फिर ये क्या करता है, एक्चुअल मूव देता है। अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि मार्केट में आखिरकार होगा कैसा है और क्या होता है। देखो, ये है हमारा वीकली का चार्ट, ठीक है। इस वीकली के चार्ट में आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्या था, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या था, एक 1 वीक का एफवीजी। ये देखो, यहाँ पे है 1 वीक का एफवीजी। मार्केट ने क्या किया, इस वाले एफवीजी को टैप किया, ठीक। मार्केट ने इस वाले एफवीजी को टैप किया। अब हमें कहाँ जाना है, तो हम जाते हैं पीआई टू लिक्विडिटी, ठीक है। तो जब मार्केट ने इस वाले पीआई को टैप किया तो चाहे तो इसकी लिक्विडिटी लेगा, या फिर इस लेग में कोई ऐसा पीआई होगा जहाँ पे मार्केट जाना चाहेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे इस लेग में कोई भी पीआई नहीं है, ठीक है। जब कोई भी पीआई इस लेग में नहीं है तो हमारा जो मार्केट कहाँ तक जाना जाएगा, लिक्विडिटी के पास। तो ये हो गया हमारा मेजर लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट यहाँ तक जाना चाहेगा। क्या मार्केट सडनली ऐसे ही मूव करते चला जाएगा बिना किसी लॉजिक के, बिना मूव के? इसके अंदर में कई सारे बंदों को ट्रैप किया जाता है, कई सारे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, फिर मार्केट में एक्चुअल मूव आता है, ठीक है। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ तो आप उसमें ट्रैप नहीं होगे। आप देखो यहाँ पे क्या होता है मार्केट में। मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब भी किसी चीज़ को टैप करे, ठीक है, वीकली पीआई को मार्केट ने टैप कर दिया, फिर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको छोटे लेवल में लेके चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं इससे छोटे लेवल डेली में आता हूँ। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे क्या किया, टैप किया, ठीक है। टैप हुआ, टैप के बाद डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट हम तब तक कंसिडर नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल ना हुआ हो, ठीक है। जब तक यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल ना हुआ हो। तो आप यहाँ पे देखोगे इस लेग में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है, ठीक है। इस लेग में क्या हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है। चाहे इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक फेल होना चाहिए या फिर कोई ऐसा लेग होना चाहिए जो आपको क्लियरली दिखे कि हाँ ये लिक्विडिटी स्विप हुई है, ये मेजर लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी स्विप हुई है, ठीक है। 2 कंसिडर्ड होना चाहिए, चाहे तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होना चाहिए या फिर एक लिक्विडिटी, मेजर जो लिक्विडिटी आती है वो स्विप होना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ है, देखो टैप, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे कंसिडर्ड किया, ये मेजर पीआई फेल हुआ है, ठीक है। चाहे एक मेजर लिक्विडिटी होती वो फेल होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर ये जो है क्या हुआ है, मार्केट में रीटेस्ट, ठीक है। मार्केट में रीटेस्ट हुआ और फिर ये होगा एक्सपेंशन। तो जब ये एक्सपेंशन होगा यहाँ से यहाँ तक, इस लेग तक, तो आप देखोगे मार्केट में एक्चुअल में मैंने बताया था कि जब ये एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन होते वक्त मार्केट में एक रीटेस्ट जरूर होता है। तो आप देखोगे यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन किया। तो मार्केट ने जब एक्सपेंशन किया तो देखो मार्केट में जब ये लिक्विडिटी स्विप की, ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट ने जब यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्विप की तो मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेने जाएगा ज़रूर। तो आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, मार्केट ने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेने गया और मार्केट इस छोटे से रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक्चुअल देखोगे यहाँ पे इसके बाद कोई भी कहीं भी रिटेलरों को ट्रैप नहीं किया गया और ये जो मूव है ये एक्चुअल मूव है, ठीक है। मार्केट में ये जो मूव है ये एक्चुअल मूव है, ठीक है। आई होप आप लोग सभी समझ गए होंगे। मार्केट जब किसी भी वीकली पीआई को टैप करे तो टैप करने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट करने के बाद रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद एक्सपेंशन करता है पूरे लेग में और वो अपना एक्सपेंशन में टारगेट डन कर देता है। तो क्या ये एक्सपेंशन करते वक्त, टारगेट डन करते वक्त क्या मेरा यहाँ पे ट्रेड छूट गया तो क्या हमें दोबारा मौका मिल सकता है? तो जी हाँ, मिल सकता है। तो वो कब मिलेगा,
तो जब तक लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप नहीं होगी तब तक आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो लिटरली यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी को क्या किया, स्विप किया, उसके बाद एक पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद ये टारगेट डन किया। फिर आप देखोगे, मैं आपको वीकली चार्ट में लेके चलता हूँ। आप देखो यहाँ पे, मैं एक बार इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये वाला लिक्विडिटी क्या हुआ है, स्विप हुआ है और मार्केट यहाँ पे टारगेट डन कर दिया। तो आप देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना टारगेट डन कर दिया। अब मार्केट कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं। अगर यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में, अगर ये वाला मैं इसे अगर हटा दूँ, ये कैंडल को इस कैंडल से इस कैंडल तक अगर मैं हटा दूँ पूरा का पूरा, ठीक, तो आप मान के चलो यहाँ तक हो, ठीक है। मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को स्विप कर दिया। तो जब मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को स्विप कर दिया तो आप बता सकते हो कि मार्केट कहाँ तक जाना चाहेगा। मार्केट के पास तो कोई टारगेट है नहीं, मार्केट अब कहीं जाना नहीं चाहेगा। मतलब मार्केट के पास कोई ना कोई पीआई तो होना चाहिए, कोई ना कोई टारगेट तो होना चाहिए कि मैं इस टारगेट से इस टारगेट तक जाना चाहूँगा। तो मार्केट ने इस लेग में, आप देखोगे मार्केट ने इस लेग में आते वक्त, इस टारगेट को डन करते वक्त मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने खुद अपना क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक बना लिया। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने खुद अपना एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, ठीक है। मार्केट ने अपना एक खुद वीकली ऑर्डर ब्लॉक बना लिया। आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको एक एफवीजी नज़र आएगी, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो मार्केट में मैं इस कैंडल को कंसिडर करूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा एफवीजी नज़र आएगा और ये रियल एफवीजी है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इस वाले पीआई को टैप किया, ठीक है। अब देखो मार्केट में जब भी किसी पीआई को टैप करें ना, आपके पास ट्रेड करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। आप इतने सारे ट्रेड कर सकते हो उसमें कि आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो मार्केट जब किसी भी पीआई को टैप करें ना तो आपको बहुत सारे ट्रेड के अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। अब वो कैसे, बोलोगे कुशागर भाई ये आप क्या कर रहे हो, तो जी हाँ सही, आप सही सुन रहे हो कि मार्केट में ऐसा होता है। देखो मैंने जब दिल्ली में गया और आपको जब मैंने यहाँ पे इस वाले एफवीजी को जब मार्केट टैप किया तो देखो आपके पास कितने सारे अपॉर्चुनिटी थे, टैप, डिस्प्लेसमेंट, रिटेस्ट, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करने के बाद फिर से ये क्या किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से ये एक्सपेंशन किया, ठीक है। तो जब मार्केट ने इस वाले पीआई को टैप किया, ठीक है, तो आप यही जो है यही चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे, ठीक है। तो मार्केट ने अभी क्या हुआ है, मार्केट में अभी देखोगे तो मार्केट ने इस वाले लिटरली इस वाले लिक्विडिटी को डन कर दिया, अपना टारगेट को डन कर दिया। इसके पास अब मूव होने के लिए कोई कारण नहीं था। तो मार्केट ने अपना एक खुद व खुद वजूद बनाया, कारण बनाया और एक अपना वीकली पीआई बनाया और लिटरली उस वीकली पीआई को डन किया, ठीक है। डन करने के बाद क्या करेगा, ये हो गया टैप। टैप के बाद क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब किसी पीआई को टैप करे या फिर किसी मेजर लिक्विडिटी को क्या करे, स्विप करे, ठीक है। तो ये मेजर लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटी को स्विप कर दिया तो हो गया टैप के बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद वो करने जाएगा रिटेस्ट, मार्केट में रिटेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे टैप के बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ था, डिस्प्लेसमेंट के बाद रिटेस्ट हुआ था, रिटेस्ट के बाद एक्सपेंशन कब हुआ था, जब ये वाली लिक्विडिटी को स्विप कर दे तब हमारा रियल एक्सपेंशन कंसिडर्ड होगा, ठीक है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे कि मार्केट में जब ये वाला लिक्विडिटी स्विप करे तभी हमारा मेजर लिक्विडिटी, ये जो है मेजर एक्सपेंशन क्या होगा, मेजर एक्सपेंशन हमारा वैलिड होगा। तो मार्केट में आप देखो कि इस वाले लिक्विडिटी को अभी तक स्विप मार्केट किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को स्विप कर देता है, मैं आपको ये फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ कि आगे मार्केट क्या कर सकता है, क्या होने वाला है आगे मार्केट में, ठीक है, जिससे आपको आगे बायस में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इसे दबा के शेयर करो, जो भी डाउट हो कमेंट करो। और ये एडवांस लेवल का है, ये आपको अगर समझ में ना आए तो मैं इस पर आपको एक लेक्चर लेके आऊँगा, उस लेक्चर में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं जितना डिटेल से आपको बता रहा हूँ, आई होप लेक्चर में भी इतना कोई डिटेल से नहीं बता रहा होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो मार्केट जब टैप किया, डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट करने के बाद रिटेस्ट कर दिया, रिटेस्ट के बाद हम एक्सपेंशन लिटरली कब मानेंगे, जब इस वाले लिक्विडिटी के नीचे बॉडी क्लोजिंग कर दे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा रियल, ये हमारा सिर्फ एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन के बाद मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट जरूर देने जाएगा, ठीक है। वो रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट में जो एक्चुअल मूव आएगा ना, एक्चुअल मूव, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रियल एक्सपेंशन होगा। और यही एक्सपेंशन, ये जो हमारा एक्सपेंशन है वो हमारा टारगेट डन करेगा। और वही टारगेट ऐसा होगा, वो टारगेट जब हमारा डन होगा तो आई होप मार्केट वहाँ से पूरा का पूरा चाहे तो रिवर्स हो जाए, या फिर मार्केट में इसी लेग के नीचे, इसी लेग के बीच में, जिस तरह से इस लेग में कोई पीओआई बनाया था, ये 1 वीक का पीओआई जिस तरह से बना था, इसी लेग के बीच में कोई ऐसा पीओआई बनाए, ठीक है, इस लेग के बीच में कोई ऐसा पीओआई बनाए जिससे मार्केट में क्या हो, फिर से ये टैप हो करके
फिर से ये टैप होकर के मार्केट फिर से ये नीचे यही सिनेरियो बार बार दोहराए, ठीक है, और फिर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। लेकिन आई होप मार्केट पहले ये सिनेरियो पूरा कर दे, उसके बाद आगे देखेंगे कि मार्केट में ये पीआई ऐसा पीआई बनाया है या नहीं बनाया, उस हिसाब से हम आगे की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिलहाल मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट ने टैप किया, डिस्प्लेसमेंट किया, रीटेस्ट किया, लेकिन अभी मार्केट एक्सपेंशन करना बाकी है। एक्सपेंशन अभी मार्केट किया नहीं, और मार्केट अभी एक्सपेंशन किया नहीं, और ये कंसोलिडेट जोन में है। आप यहाँ से यहाँ तक के देखोगे, यहाँ से यहाँ तक में मार्केट लगातार कंसोलिडेशन जोन में लगातार कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। और मार्केट जब तक इस वाले लिक्विडिटी को टैप ना कर दे तब तक हमारा जो है लिटरली क्या है, बेरिश, ठीक है। और इस वाले लिक्विडिटी को टैप करने के बावजूद भी हमारा एक रिवर्सल पॉइंट बचा ही है, ठीक है। वो रिवर्सल पॉइंट हो जाने के बाद मार्केट एक्चुअल में जो आएगा वो होगा हमारा लास्ट एक्सपेंशन, ठीक है। आई होप आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि मेरा ओवरऑल बायस बेरिश क्यों है, क्योंकि मार्केट में अभी एक्चुअल मूव आया ही नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये एक छोटा मोटा मूव है, ठीक है। तो हमारा जो ओवरऑल मंथली जो है वो मंथली हमारा क्या है, बेरिश है, और ये वाला मूव फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और इससे आपको पता चल गया होगा कि मार्केट में जो हमारा बायस है वो हमारा बायस बेरिश क्यों है। हम जो है सो छोटा मोटा पुल बैक के लिए अपर साइड जा सकते हैं, बुलिश जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो पूरा ओवरऑल बायस है वो हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा वीकली बायस, हमारा मंथली बायस और वीकली बायस डाउन ट्रेंड में क्यों है, ठीक है। तो अभी आप लोग ये समझ लो कि मार्केट अभी कंसोलिडेट जोन में है, और ये मार्केट अभी बहुत सारे रिटेलर्स को ट्रैप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, ऊपर वाले पीआई को ऊपर वाले पीआई से सेल करना है, नीचे वाले पीआई से बाय करना है, वो भी अपॉर्चुनिटी देख करके, रैंडमली नहीं बाय सेल करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमारा अभी जो है ओवरऑल बायस क्या है, इस वाले लिक्विडिटी तक है, बेरिश तक है, ठीक है। इस वाले लिक्विडिटी के नीचे बॉडी क्लोजिंग करे, बॉडी क्लोजिंग करने के बाद मार्केट एक बार क्या करेगा, मार्केट इस वाले नीचे बॉडी क्लोजिंग करेगा, मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करने जाएगा मार्केट में, उसके बाद रियल जो एक्सपेंशन आएगा हो सकता है मे भी इतना बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। हो सकता है मे भी इतना बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। फ्राइडे को जो नेक्स्ट वीक है, उस फ्राइडे को क्या है, फ्राइडे को हमारा मेजर न्यूज़ है। हो सकता है उस न्यूज़ को मार्केट 1000 पिप्स का डाउनफॉल करे, या फिर डाउन अप 1000 पिप्स का फॉल कर दे, या फिर बुलिश चला जाए, ठीक है। उससे हमारा जो ट्रेंड है वो हमारा पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। आई होप हो सकता है कि मार्केट इतने सारे जो लिक्विडिटी बना रहा है, इस लिक्विडिटी को ले करके उसके बाद मार्केट क्या करे, इस वाले लिक्विडिटी को स्विप करके फिर मार्केट रिट्रेस करके रियल एक्सपेंशन दे, ठीक है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो मैं चलता हूँ आपको फिर 4 आवर के लेवल पे, और दिखाता हूँ कि मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या है और होने क्या वाला है, ठीक है। ये हमारा हो गया रियल, ये हमारा होगा रियल जो होता है बायस, जो मार्केट एनालिसिस होता है रियल, वो मैं आपको बताता हूँ। और आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मंथली क्या है, 6 मंथ का क्या है, 3 मंथ का क्या है, और वीकली का क्या है, डेली का क्या है बायस हमारा, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 4 आवर में देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा लेवल्स है, कौन कौन सा पीआई है, और मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाना चाहेगा। देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, लेकिन ये एडवांस लेवल का है। आप लोग फ़िलहाल इतना ही सीखो, क्योंकि मैं आपको आने वाले वीडियो में ये एडवांस लेवल का जो जितना सारा कुछ है ना वो मैं आपको बताऊँगा, बट ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये आप लोग इसे जाके पीछे बैक टेस्टिंग करके इसे आप देखना मार्केट में, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। और मैं ये आगे आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको फिर समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा थोड़ा लो, मैं आपको हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल हो, शॉर्ट्स लेवल हो, सारा कुछ बताऊँगा। और मैं आपको जो है लेक्चर भी बताऊँगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं जो ये कुशाग्र ट्रेडिंग है, इस पर मैं एक वीडियो ला रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसमें मैं फुल डिटेल्स आपको बताऊँगा। मैं वो आपको बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब में किसी ने आज तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। वो मैं पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बताऊंगा कि मार्केट में आखिरकार होता क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से क्या देखना है, कहाँ से कौन सा आईडीएम वैलिड होगा, कौन सा एमएसएस वैलिड होगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। ये मैं सारा आपको ज्ञान एक ही यूट्यूब चैनल कुशाग्र ट्रेडिंग पे आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है।
जो बंदे करते हैं ना कि कोई बंदे उस चैनल पे गए, उस चैनल पे गए, वो कोर्स कर दे, वो कोर्स कर दे, नहीं। मैं आपको जो मार्केट में रियल यूज क्या होता है, रियल मार्केट में क्या अप्लाई होता है, वो सारा कुछ मैं आपको एक ही जगह पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्या करना, आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मैं अपना रियल चार्ट में चलता हूँ जहाँ पे मैंने ये मार्किंग वगैरह कर ली है, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने क्या क्या मार्किंग की थी, ठीक है। तो ये है मेरा रियल चार्ट जहाँ पे मैंने मार्किंग वगैरह कर ली थी, ठीक है, मार्किंग वगैरह करी हुई थी। देखो मार्केट में एक्चुअल हुआ क्या, मार्केट में हमारा ओवरऑल क्या है, ट्रेंड बेयरिश है, हमें याद रखना है ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश है। कब तक, जब तक कि नीचे की ये लिक्विडिटी स्विप करके बॉडी क्लोज नहीं हो जाती, तब तक हमारा क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, हमारा बेयरिश है, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में आप यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज़ ये ड्रॉ कर रखी है, ब्रेकर ब्लॉक, ये एडवांस लेवल में है, मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक में भी मैं इसलिए मार्क कर रखा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे, मैं आपको वीकली लेके चलूँ, नहीं मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ, डेली पे मैं आपको लेके चलूँ। तो आप यहाँ पे देखो, मार्केट जब टैप किया, ठीक है, मार्केट जब टैप किया, डिस्प्लेसमेंट किया, रीटेस्ट किया, तो ये रीटेस्ट कहाँ तक करता है आपको पता है? ये रीटेस्ट करना एक इसका जो है सो एक लेवल होता है, ठीक है। मार्केट वहाँ तक रीटेस्ट करता है जहाँ से मार्केट में डेली का एक्सपेंशन आया रहता है, वहाँ तक क्या करता है, ये रीटेस्ट करता है वीकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में, मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और ये वाला लेवल आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में आखिरकार हुआ क्या था। मार्केट में देखो, आप छोटे टाइम फ्रेम में वही चीज़ कंसिडर करोगे, टैप, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होता है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे टैप, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद ये एक्सपेंशन होता है ना, तो ये टैप, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, एक्सपेंशन, ये 1 डे का जो है सो 1 डे का क्या है, 1 डे का डिस्प्लेसमेंट है। फिर 1 डे अपना रीटेस्ट करने जाएगा, ठीक है। तो 1 डे अपना रीटेस्ट करने गया, तो 1 डे अपना रीटेस्ट कहाँ तक करेगा, जहाँ से एक्सपेंशन आया रहता है, ठीक है। तो जहाँ से एक्सपेंशन आया था, ये पूरा लिक्विडिटी लेकर के एक्सपेंशन किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट लिटरली नीचे क्लोजिंग करने गया। ये आपको देखो, ये तो मैं 1 वीक का आपको पुल बैक का दिखा रहा था, ये है लिटरली जो मार्केट का है। ये देखो, टैप, डिस्प्लेसमेंट, रीटेस्ट, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ये हो गया 1 डे का एक्सपेंशन। उसका देखो मार्केट में 1 डे का क्या हुआ है, 1 डे का रीटेस्ट हुआ है, और जहाँ से मार्केट ने 1 डे का ये जो एक्सपेंशन किया है, मार्केट 1 डे का जहाँ से एक्सपेंशन किया है, वहीं से मार्केट में क्या हुआ है, लिटरली वहीं से मार्केट में सेलिंग आई है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको आने वाले वीडियो में ये सारी कुछ डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट में आपका ये पुल बैक कहाँ से आने वाला है, ये पुल बैक क्यों आया, ये पुल बैक क्यों आया, ये सारा कुछ मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इसे अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, ताकि ज़्यादा सब्सक्राइबर हो तो मैं ज़्यादा सब्सक्राइबर हो तो मैं इसे अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि ज़्यादा लोगों को समझाने में, मतलब और भी आपके ट्रेडर भाई हो तो उसे भी लाभ मिल सके, ठीक है, वो भी फ्री में। तो मार्केट में मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेस क्यों किया, ठीक है। तो मार्केट में अगर इस लेवल को देख के अगर यहाँ पे आप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे आपको पता चलेगा, मैं एक बार इसे हटा देता हूँ, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मार्केट ने जहाँ से ये 1 डे का, ये जो है 1 डे का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये जो 1 डे का एक्सपेंशन है, तो मार्केट ने वहाँ तक लिटरली आया ही नहीं, मार्केट उस लेवल के नीचे से ही क्या हुआ, गिर गया, ठीक है। मार्केट उस लेवल के नीचे से ही गिर गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 डे का पीआई था, उसे भी वैलिड करना था, इसलिए वो गिर गया। लेकिन मार्केट में एक्चुअल जो मूव आने वाला है, मार्केट में भी हो सकता है कि एक्चुअल जो मूव आए, ये वाला जो आपको ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्रेकर ब्लॉक को स्विप करके मार्केट एक्चुअल मूव करे, ठीक है। मेरा जो एनालिसिस कर रहा है ये काफ़ी डीप एनालिसिस है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्केट अगर चाहे तो मार्केट जो ये लिक्विडिटी स्विप करने जाएगा, तो मे भी हो सकता है कि मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को स्विप करके उसके बाद जो है नीचे का एक्सपेंशन करेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ने ये जो अपना टारगेट था, ये टारगेट अपना अचीव नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे मार्केट ने टारगेट अचीव नहीं किया, यहाँ पे 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट करके ये नेक्स्ट किया, ठीक है। तो देखो मार्केट में अब होने क्या वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। मे भी ये काफ़ी बोरिंग हो गया होगा आपको, आप लोगों के लिए, लेकिन ये डीप था। अगर आप लोग मार्केट को अगर रियल में एनालिसिस करोगे ना, तो ये आपको समझ में आएगी कि आप
ये कुशाग्र भाई क्या बता रहा है, ठीक है, ये एडवांस लेवल का था, ठीक है। तो देखो मार्केट में कल क्या होने वाला ये मैं आपको बता देता हूँ। ये काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल गई होगी। मे भी आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहना, सब्सक्राइब वगैरह करते रहना, शेयर करते रहना और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहना, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में एक्चुअल कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में आप देखोगे साइड बार में दिख रही होगी, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट में अभी हमारा कोई भी ट्रेंड पता नहीं चल रहा है, मतलब कि मार्केट ना ही बुलिश है, मार्केट ना ही बेयरिश है, ठीक है। तो हम आपको इसके हिसाब से कंसिडर करके बता रहे हैं कि मार्केट अभी हमारा किसी ट्रेंड में नहीं है। मार्केट चाहे तो इस हाई की लिक्विडिटी ले, मार्केट चाहे इस लो की लिक्विडिटी ले, फिर क्या करे ये अप या डाउन जाए, ठीक है। तो इससे तो हमारा ये पता चल रहा है कि मार्केट बेयरिश या बुलिश क्या है, ये तो हमारा वीकली से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब हम चलेंगे डेली में। डेली में हम देखेंगे कि डेली में आखिरकार क्या है। तो डेली में आप देखोगे मार्केट ने क्या किया था, इस वाले पीआई को टैप करके 4 आवर के पीआई को टैप किया था। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या था, इक्वल हाई, ठीक है। अब मैं आपको 4 आवर में लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या किया था, इस वाले इक्वल हाई की मार्केट ने क्या की, लिक्विडिटी ली। मार्केट इस वाले इक्वल हाई की लिक्विडिटी लेकर के नीचे जब जा रहा था तो मैंने आपको मार्केट में कंसिडर किया था कि मार्केट में हमारे पास एक ये वाला पीआई है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था पिछले वीडियो में कि मार्केट में ये वाला पीआई वैलिड नहीं होगा। अब ये पीआई वैलिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये इस वाले कैंडल के इनसाइड में है, ठीक है। तो ये कैंडल वीक कैंडल हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कैंडल क्या हो जाएगा, वीक कैंडल हो जाएगा और ये वीक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा तो 100% प्रॉबिलिटी है कि मार्केट क्या करे कि इसकी लिक्विडिटी स्विप कर दे। और मार्केट में हुआ भी यूं ही, अगर मार्केट इसकी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये काम करने के चांसेस कब बनते, जब इस पर टैप करता है, टैप करने के बाद ये 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट करने के बाद एमएसएस करता है, एमएसएस करने के बाद रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद एक्सपेंशन करता, तब हम इसे क्या कर सकते थे, इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर कर सकते थे। लेकिन आप देखोगे मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को स्विप नहीं किया, मार्केट ने इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग कर दी। मतलब बॉडी क्लोजिंग कर दी तो मतलब ये है कि मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की क्या की, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो मार्केट जब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया है तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, ये हमें डिलीट कर देते हैं। मार्केट ने इस वाले लो की लिक्विडिटी ली है, तो मार्केट इस वाले लो की लिक्विडिटी ली है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो मार्केट के पास आप देखोगे यहाँ पे एक वैलिड पीआई है, ठीक है। और मार्केट के पास यहाँ भी एक वैलिड पीआई है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों पीआई क्या है, इनवैलिड है। आप पूछोगे कुशागर भाई ये आप क्या बोल रहे हो, आप एक बार बोल रहे हो कि ये वैलिड है, एक बार बोल रहे हो कि ये इनवैलिड है। तो मैं आपको फर्स्ट वाले पीआई के बारे में बताता हूँ। आप देखोगे कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक इस ऑर्डर ब्लॉक के क्या है, इनसाइड बार में है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि ये वर्क करे, ठीक है। और आप देखोगे कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके पास क्या है, एफवीजी है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि ये आप देखोगे कि मार्केट में लिटरली ये क्या है, ब्लैक कैंडल। तो लगातार ब्लैक कैंडल होने की वजह से हम इसे ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। हम इसे कब मानेंगे कि ये वर्क कर रहा है या ये वर्क नहीं कर रहा है, या ये वर्क करेगा या ये वर्क करेगा। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मार्केट जब इस वाले पीआई को, इसे छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट इस प्रकार से टैप करे, फिर मार्केट जब एमएसएस कर दे तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये 4 आवर का जो पीआई है, ये वैलिड होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, इस वाले यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा जहाँ से हमें एंट्री लेनी है, और मार्केट में हम इस वाले लो की लिक्विडिटी, इस वाले लो की लिक्विडिटी और लिटरली इस वाले लो की लिक्विडिटी के लिए हम कंसिडर्ड करेंगे। मे भी हो सकता है कि मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट ना करे, इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट ना करे, इसे डायरेक्ट स्विप कर दे। तो स्विप करे तो मार्केट में जब इस वाले पीआई को हम कब कंसिडर करेंगे, जब इस वाले पीआई को मार्केट क्या करे, इस प्रकार से इस वाले पीआई को टैप करे। टैप करने के बाद मार्केट क्या करे, इस वाले पीआई को टैप करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एमएसएस करे, एमएसएस करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से जो हमें एंट्री मिलेगी वो हमें एक्चुअल एंट्री मिलेगी। उसके बाद यहाँ से हम एंट्री करेंगे, उसके बाद ये हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये हमारा पीआई वैलिड है,
ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे MSS नहीं करता है और लिटरली इस सब को ब्रेक कर देता है तो हमारे जो है हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर में कौन कौन सा लिक्विडिटी होगा हमारा टारगेट, ठीक है। हमारा ये टारगेट हो जाएगा, ठीक है। हमारा उसके बाद ये टारगेट हो जाएगा, ये टारगेट होगा, ये टारगेट होगा, पूरा टारगेट ही है हमारे ऊपर, ठीक है। और मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ कि मार्केट अगर जाना चाहेगा तो इस वाले ग्रीन ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, इस वाले ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर जाने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। मार्केट इस वाले ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर जाना ही नहीं चाहेगा। जब भी मार्केट इस वाले ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर अगर गया तो समझ लो कि आपका ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन मार्केट में अभी रियल मूव नीचे आना बाकी है, तो मे बी मार्केट इस वाले लिक्विडिटी के ऊपर ना जाए, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि मार्केट इस वाले ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे मंडे को यहाँ पे दो क्राइटेरिया रखूँगा कि मार्केट इस वाले PY से या इस वाले PY से हमें डाउन का ट्रेंड दे, या फिर मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, ठीक है। लेकिन हमारा ओवरऑल टारगेट कौन सा होगा, ये नीचे का लिक्विडिटी, ठीक है। तो आप लोगों को बायस में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारे पेज को फॉलो कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि आपके जो ट्रेडर्स भाई हैं उसे भी बायस में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं इतनी मेहनत से वीडियो लाता हूँ ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप इसे फॉलो कर लेना। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली जो अपडेट होता है वो मैं सारी अपडेट आप लोगों को देता रहता हूँ, और मैं भी हो सकता है मैं अगली बार से इस पर आपको ट्रेड भी देना शुरू कर दूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ट्रेड देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोग नए बंदे हो। इसके बाद इस पर अगर आपको लॉस लग जाएगा तो फिर आप बोलोगे कि सागर भाई आप क्या ट्रेड देते हो, लॉस है करा दिया ये वो। इसलिए मैं आपको जब भी ट्रेड देता हूँ आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को साथ में लेके चलना। मैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सभी को लेकर के आपके पास एक वीडियो जो है अपलोड करूँगा ताकि आप सभी को इसमें आपको कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता हो सके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो मुझे एक ट्रेडर भाई का कमेंट आया था कि कुशागर भाई मैं रियल मनी से ट्रेड करता हूँ, क्या ये सही है? आप ये चीज़ ध्यान से सुनना। जितने भी नए ट्रेडर हो, जितने नई ट्रेडिंग स्टार्ट की है, चाहे उसका 3 महीना हो, 4 महीना हो, 5 महीना हो, मैं कंसिडर करूँगा कि आप लोग रियल मनी से ट्रेडिंग करना बंद करो, क्योंकि ये आपको कोई भी सलाह नहीं देगा, कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको सलाह नहीं देगा कि आप रियल मनी से ट्रेड करो या ना करो। अगर आप लोग बिगनर हो, नए ट्रेडर हो, तो आप लोग अर्निंग के बजाय लर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि लर्निंग ऐसी चीज़ है जो आप एक बार सीख गए तो आप ऐसे रियल मनी लगा करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही, आपके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, आपने लगातार जो है लॉस पे लॉस लिया, वो मान लो साढ़े के साढ़े 1 लाख रुपए अगर आपने क्या कर दिए, उस मार्केट में उड़ा दिए, तो फिर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचेगा। तो फिर आप क्या करोगे मार्केट में? फिर आप क्या करोगे जब आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा? जब तक आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा तब आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम पैसे में 2000 में, 3000 में, 4000 में, 5000 में जो आप एक ट्रेड में लॉस करते हो, उस लॉस के पैसे को आप किसी फंडेड अकाउंट, जो ट्रस्टेबल फंडेड अकाउंट हो, जो मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ कि आप कौन सा फंडेड अकाउंट लो, लेकिन आप जाओ, आप देखो, परफॉर्म देखो, कौन सा आपके लिए ट्रस्टेबल है, कौन सा आपको पे आउट देगा, कौन सा आपको बेटर देगा। लेकिन आप अगर बिगिनर हो तो आप ये करना कि आप 3 स्टेप का लेना। क्यों? क्योंकि आप जितना स्टेप ज़्यादा करके लोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जितना चैलेंज ज़्यादा पास करोगे, फर्स्ट स्टेप पास करोगे, सेकंड स्टेप पास करोगे, थर्ड स्टेप पास करोगे, उतना आपको मार्केट में एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, उतना आपका रिवेंज ट्रेडिंग कम होते जाएगा, उतना आपका रियल मनी मार्केट में लगना कम होगा, उतना आपका जो है साइकोलॉजी ख़राब होना कम होगा। क्या समझे? जब आपका रियल मनी मार्केट में लगेगा ही नहीं तो आपका साइकोलॉजी पे कंट्रोल खुद ब खुद होने लगेगा कि मार्केट में रियल मनी काम नहीं करती है। मार्केट में जो नॉलेज होता है ना, वो नॉलेज काम करती है। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा तो फिर आप ऑटोमेटिकली उस नॉलेज के बदौलत क्या करोगे, रियल मनी कमाना ऑटोमेटिकली शुरू कर दोगे। आई होप आप लोग सभी समझ रहे होंगे। तो आप लोग जितने भी नए ट्रेडर हो, आप लोग रियल मनी से ट्रेड करना बंद करो। ये मैं
इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे ट्रेडर भाई का आया कि भाई मैं इतना डॉलर का लॉस कर लिया, इतना डॉलर का लॉस कर लिया, वो भी रियल मनी में। तो आप रियल मनी में मत करो। इसीलिए हमारा जो इंडिया है वो 99% ट्रेडर क्या है, 95% ट्रेडर क्या है, अभी तक लॉस में है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें रियल मनी से नहीं है, हमें जो है सो फंडेड अकाउंट से ट्रेड करनी है। फंडेड अकाउंट में आपको ये बहुत अच्छी चीज़ है, फंडेड अकाउंट लो। मान लो कोई पे आउट नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, पे आउट नहीं दे रहा है, आप दूसरे को ट्राई करो, तीसरे को ट्राई करो। लेकिन आप जितने को भी ट्राई करोगे आपका मार्केट में उतना नॉलेज बढ़ता जाएगा, और जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो फिर आप रियल मनी से कैसे भी ट्रेड करोगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग करना बंद